बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए चैनी चावल बनाने की रेसिपी लाई हूँ। चैनी चावल बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो ये सब आपके सामने मौजूद हैं। चैनी चावल बनाने के लिए हमें जिन मसाला जात की और जिन मिकदार की ज़रूरत है वो हम आपसे अभी शेयर करने लगे हैं। ये मेरे पास 12 किलो चावल हैं। ये सेला चावल हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल हैं। आज हम सेला चावल से देग तैयार करेंगे। ये नहीं थोड़े बहुत चावल नहीं हम पकाएंगे, आज पूरी देग तैयार करेंगे। देग तैयार करने के लिए हमें 12 किलो चावल सेला चाहिए। ये 12 किलो चावल हैं। बंद गोभी है जिसको मैंने काट कर ब्रेक रख लिया है, ये 2.5 किलो है। शिमला मिर्च जिनको भी मैंने ब्रेक पीसों में काट कर रख लिया है, 2.5 किलो है। ये गाजर है, गाजर को भी 2.5 किलो है। मटर 2.5 किलो थे, इनको मैंने दाने निकाल के रख लिए हैं। ये 2.5 किलो ही गोश्त है, ये बोनलेस गोश्त है। अभी इनको मैंने धोकर साफ करना है। ये 1 पाव इमली है। ये काली मिर्च है, 70 ग्राम काली मिर्च है, इनको मैंने, और ये ज़ीरा है, ये भी तकरीबन 1 पाव के करीब है, 200 ग्राम है। एक बिरयानी मसाले का पैकेट है, 2 किलो घी है, 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन, 1 पाव सब्ज़ मिर्च, और ये चैनी नमक के 2 पैकेट हैं। ये नमक है, ये 1 पाव से 1.5 पाव है। अंडे ये फुल क्रेट है, ये तकरीबन 30 अंडे हैं। तमाम सब्जियों को धोकर अच्छी तरह साफ करके मैंने एक देग के अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर तमाम अशिया घी 1.5 किलो तकरीबन जो है ये इसके अंदर डाल दिया है। आधा किलो जो घी है वो मैंने अंडों के साथ डालकर अंडे फ्राई कर लिए। बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ये तमाम सब्जियां जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और ये सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च पीस कर इसके अंदर ही मैंने मिला दी है। ये तमाम मसाले जो हैं पीस कर इसके अंदर शामिल किए हैं। नमक, ये 200 ग्राम तकरीबन नमक था, ये भी इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। नमक के साथ ही चैनी नमक के 2 पैकेट जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और बिरयानी मसाले का 1 पैकेट इस खोल कर इसके अंदर डाल दिया है। ये इन तमाम को मिक्स करके हम इमली भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इमली को पानी के अंदर हल करके हमने जो उसका गूदा और पल्प था वो दे के अंदर डाल दिया है, और जो नीचे उसकी पानी डालकर मैंने इसे मिक्स किया है। ये तमाम पानी दे के अंदर डाल दिया है, और साथ ही इमली भी हमने इसके दे के अंदर ऐड कर दी है। और ये अंडे हैं जो मैंने आधा किलो घी में फ्राई करके पहले से अपने पास रख लिए हैं। इन तमाम को भी हमने इस सब्ज़ी के साथ ही डाल देना है। ये मेरे पास पानी है तकरीबन, मैंने नाप कर नहीं रखा। इसके अंदर जो 2.5 किलो गोश्त था बोनलेस वो इसके अंदर डाला है, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डाली। इनको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। ये अंडे जो घी के अंदर मैंने फ्राई करके रखे थे वो तमाम मैंने सब्जियां वेजिटेबल जो देग के अंदर डाली थी इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। वो तमाम अंडे जो हैं इनके अंदर डाल दिए हैं। लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च पीस कर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 1 किलो टमाटर भी मैंने काट कर इन्हें देग के अंदर शामिल कर दिया है। गोश्त जो मैंने उबालने के लिए रखा था उनकी यखनी तैयार हो गई है, और गोश्त हमारा उबल चुका है। ये हमने यखनी से गोश्त को अलहदा कर लिया है, और अब इसे हम हाथों की मदद से छोटे छोटे पीस जो हैं इनके अलहदा कर लेंगे। जितने छोटे इनके रेशे करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर इसका निकलेगा। हमने हाथों की मदद से इनके तमाम रेशे अलहदा कर लेने हैं। यखनी जो मैंने उबाल कर पानी रखा था वो इस देग के अंदर ऐड करना है। हमारे पास 12 किलो चावल है तो इसके अंदर 18 किलो हम यखनी लगाएंगे। अगर यखनी का पानी कम होगा तो हम 2 सादा पानी लगाकर इन्हें 18 किलो हम पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद हम देग को चूल्हे पे रखेंगे और उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। ये तमाम सब्जियां, वेजिटेबल, अंडे जो हैं और यखनी वाला पानी जो हमने डालकर इसके अंदर रख दिया है, और ये अब उबाल, नीचे फ्लेम हमने फुल हाई कर दी है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे और उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे।
अब गोश्त के जो मैंने छोटे छोटे पीस हाथों से अलहदा किए थे ज़रे, वो मैंने दे के अंदर ऐड कर दिए हैं और इन्हें भी उबाल आने तक साथ ही डालकर मैंने उबाल आने तक का इंतज़ार करना है। ढक्कन देकर हमने मज़ीद इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक उबाल ना आ जाए। अब उबाल आ चुका है और माशाल्लाह ये देखें जो देग है ये फुल फ्लेम पे पक रही है और उबाल आ चुका है, सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। और अब हम इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं। ये सेला चावल जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रखे थे, इनको भी अब पानी उबल चुका है, दे के अंदर शामिल कर दिया है और चम्मच से अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि सब्जियां और चावल जो हैं ये मिक्स हो जाएं। और अब हम इनको उबाल आने, फुल फ्लेम नीचे करेंगे और उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे और चम्मच अच्छी तरह हिलाएं ताकि जो सब्जियां मिक्स हो जाएं। ये सेला चावल है, सेला चावलों के अंदर जो पानी अभी मौजूद है, तो दूसरे चावल जब हम बासमती चावल पकाते हैं तो पानी उनका खुश्क कर देते हैं, लेकिन ये सेला चावल है। सेला चावल को हम चम्मच इस तरह हिलाएंगे कि चावल का जो ऊपर आ जाए और पानी चावलों के नीचे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम चावलों को दम लगाएंगे। अब 45 मिनट के लिए ये दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख, ये है इनकी फाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।